हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है। साथ ही साथ हम यूपीपीएससी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स को भी कवर कर रहे हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट जाकर विजिट करें और मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करते हुए पीवाईक्यूज़ अपलोड किए जा चुके हैं। आप एक बार लेक्चर देखें और जितने भी लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो सभी के सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में और अपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज़ क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको सॉल्व भी करवा चुके हैं, बट जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको डेटा याद रहेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा ये चेंज नहीं हो रहा है। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? ऑप्शन ए, हम भारत के लोग। ऑप्शन बी, भारत एक गणराज्य है। ऑप्शन सी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ऑप्शन डी, संविधान सभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हम भारत के नागरिक या हम भारत के लोग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इससे स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1946। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और एक कैबिनेट मिशन जो आया था उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन ए 1 वर्ष 5 महीने 20 दिन। ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी 3 वर्ष 2 महीने 5 दिन। ऑप्शन डी 2 वर्ष 10 महीने 5 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनाने में लगा है। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान कब लागू हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि संविधान कब पारित किया गया था या अधिनियमित किया गया था। उसकी डेट रहती है 26 नवंबर 1949। बट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया। देखिए आंसर इसका, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए इन्होंने 26 जनवरी को ही चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन 1976, ऑप्शन बी 44वां संशोधन 1978, ऑप्शन सी 52वां संशोधन 1985, ऑप्शन डी 61वां संशोधन 1989। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आंसर है पार्ट 4,
और आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन, इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया गया है कि पार्ट 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और 36 से 51 तक आर्टिकल इसमें शामिल किए जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। संविधान का पहला संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। ये लेक्चर वीडियो यूपी पीएससी जीडीसी जीआईसी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। आप मल्टीपल टाइम लेक्चर वॉच करें, अपना रिवीजन करें यहाँ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई थी। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस देश से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था ली गई है? भारत के संविधान में किस देश से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। ज्यूडिशरी से रिलेटेड जितनी भी मेथड्स हमने ऑप्ट किए वो ज़्यादातर हमें यूएस में जिस तरीके का सिस्टम है वैसा ही देखने को मिलेगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से या अमेरिकन सिटी से ही लिया गया है। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार किस देश से लिया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 22। संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में प्रारंभिक रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? संविधान में प्रारंभिक रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पर भारतीय संविधान में टोटल कितनी शेड्यूल्स थी, कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी 8। ऑप्शन बी 8 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। वर्तमान में संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस से संबंधित था?
ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति, ऑप्शन सी संसद के अधिकार, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 370 का जो रिलेशन था जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को जो रिकमेंडेशन दिया गया था वो स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से दिया गया था। ये आपको याद रखना है किस पार्ट में है, तो 4A। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A। छोटा डेटा इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़े गए हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? अगर संविधान की प्रस्तावना की बात की जाए तो इसमें टोटल 5 आदर्शों की बात की गई है, जिसमें हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता को शामिल करते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर है। प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। ये बेसिक डिफरेंस मिलता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है तो हाँ ठीक है कि संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर क्वेश्चन आता है तो आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार ऐसे टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में दिए गए हैं और आर्टिकल 5 से 11 में ये शामिल हैं। संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में ये शामिल हैं। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन तो इसमें नहीं है, डायरेक्ट आंसर है 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता के अधिकार किस देश से ली गई व्यवस्था पर आधारित है? जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश मॉडल पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये कहाँ से हमने लिया है? ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? क्वेश्चन अच्छा है। अगर राष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? इसका आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सीधा आंसर है आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये सिद्धांत यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए निर्देश हैं? तो ये राज्य सरकारों के लिए निर्देश हैं कि जब भी वो कोई लॉ बनाए तो इनको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, नहीं कंसीडर करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत अगर पूछ दिया जाए कि सामाजिक और आर्थिक न्याय
की व्यवस्था किस में दी गई है, तो आपको टिक करना होगा कि DPSP, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये नीति निश्चित सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा। लेकिन कब? जब वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के 2 सदन कौन से हैं? हम भारत की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा है। इसके बारे में डिटेल से आपको एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? आर्टिकल 79। ये सिर्फ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि संसद का उल्लेख इसमें किया गया है, आर्टिकल 79 में। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 34। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का शासन किस प्रकार का है? संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक प्रवृत्ति का। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ दिया गया है? संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी है? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और आर्टिकल 324 इसका सही आंसर है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। भारत में चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई? तो इसका डायरेक्ट आंसर है आर्टिकल 368 में दी गई है, आपको याद रखना है। 42वां संशोधन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहकर इसको संबोधित करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से ये मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आते हैं, तो ये डेटा चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको एज इट इज़ इसको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। 73वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो ये पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। 1992 इसका ईयर है। 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बन रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 5 ईयर्स का है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? कहा जाता है कि राष्ट्रपति का एजेंट है या फिर केंद्र का एजेंट कहकर इसको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? जब हम टोटल अनुच्छेदों की बात करते हैं तो हमारा नंबर जाता है 12 से 35 कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो 12 से 35 के अंतर्गत आता है। तो शुरुआत हो जाती है आर्टिकल 12 से, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 14 से 18 के बीच में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट इस तरीके से भी पूछे गए हुए हैं पेपर में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया है?
तो देखिए राइट टू एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया है वो 86 अमेंडमेंट था, 2002 में किया गया था। शिक्षा का अधिकार 21A आर्टिकल में ये आता है और इसी संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जो था वो संविधान में जोड़ दिया गया था। संविधान के अनुसार न्यूनतम शिक्षा की आयु क्या है? 6 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? किस में है? आर्टिकल 51A में। इनकी संख्या कितनी है टोटल? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कभी कभी ईयर आपको गलत दे देंगे या फिर जो संशोधन का नंबर है वो आपको रॉन्ग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको याद रखना है। संसद का सत्र कितने महीनों के अंतर पर अवश्य बुलाया जाना चाहिए? आपको पता है संसद के सत्र होते हैं, तो इसमें एक एग्जैक्ट डिफरेंस दिया जाता है कि कितने महीनों के अंतराल पर ये संसद के सत्र बुलाए जाने चाहिए। तो इसका सही आंसर है 6 महीने के अंतराल पर, यानी कि प्रत्येक साल में 2 बार संसद के सत्र आहूत किए जाएंगे। धन विधेयक कौन सा सदन प्रस्तुत कर सकता है और कहाँ पर होता है? ये केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। वन लाइनर आंसर्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस को इस बार इंक्लूड किया है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हैं यहाँ पे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग है? तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि जो पार्लियामेंट का निर्माण होता है उसमें इस शीट्स पे आपको राष्ट्रपति मिलेगा। उसके बाद 2 हाउसेज हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, निम्न सदन कहकर संबोधित किया जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, आपको उनका आंसर टिक करना होता है। इस पर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको याद रखिए एज इट इज़, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल पे सही आंसर टिक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? संसद में किसी भी सदन से। मतलब संविधान संशोधन के लिए अगर प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो वो संसद के किसी भी सदन में हो सकती है। अब तक का सबसे लंबा संशोधन कौन सा रहा है? तो हमें पता है 42nd अमेंडमेंट 1976, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 86वां संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, आर्टिकल 21A। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस वर्ष किए गए? 1992 में किए गए थे। आज का आपका लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।